स्टडी करनी है। उसने लेकिन उसको ये चीज़ सिखाई जाती है कि भैया आपने एमबीबीएस की डिग्री लेनी है और आपने किसी की जगह, किसी के पास जाके, किसी के हॉस्पिटल जाके आपने नौकरी करनी है। अगर कोई कहता है ना कि मैंने इंजीनियर बनना है, तो उसने इंजीनियरिंग की स्टडी करनी है और उसने जाके किसी और की नौकरी करनी होती है। इसी तरह जो अकाउंटेंट है, जो बंदा चाहता है कि मैंने अकाउंटेंट बनना है, स्टार्ट से एक बंदे का माइंड होता है, माइंडसेट होता है। वो कहता है मैं सीए करूंगा, उसके बाद मैं ये नौकरी करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मुझे 2 लाख मिल जाएंगे, मुझे 3 लाख मिल जाएंगे। लेकिन कहीं हम लोग ये चीज क्यों नहीं सोचते? हमारा मेन मोटिव ये चीज क्यों नहीं होती कि भाई हमने बिजनेस करना है? देखिए, अब नौकरी हम कब तक कर सकते हैं? नौकरी तो किसी की गुलामी होती है। हमारे जो मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव ये होता है कि हमने एक अच्छी नौकरी ढूंढनी है, जहाँ जाके हमने दूसरों की गुलामी करनी है और हम वहां जाके हमने एक अच्छी अर्निंग करनी है। देखिए, ये बेसिकली एक बच्चा है ना, उसके माइंड में बचपन से ये चीज बिठाई जाती है कि भाई तुम पढ़ लो, तुम स्टडी करो, तुम पढ़ोगे नहीं तो आगे जाके क्या करोगे? देखिए, जॉब करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। हमें कहीं भी, कोई भी हमारा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोई भी हमें ये चीज नहीं सिखाता कि भाई आप लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। वो हमें पैसों के फंडामेंटल्स नहीं सिखाते, बिकॉज जो एथिकल इदारे होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वर्किंग वगैरह करते हैं, वो हमें नहीं सिखाते। क्योंकि देखिए, जब हर बंदे को हर चीज का नॉलेज होगा तो वो लोग आगे बढ़ेंगे, उनके पास काम करने के लिए नौकर नहीं होंगे बेसिकली। ये चीज रियलिटी है। देखिए, वो लोगों को क्यों नहीं सिखाते कि भाई हमें तरीके क्यों नहीं सिखाते कि भाई ये तरीके हैं, आप इस तरीके से इनकम कर सकते हैं। वो हमें ये चीज नहीं सिखाते। हमें डिग्रीज दे दी जाती हैं, जनाब हम जाते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटीज। हमारा ये माइंडसेट नहीं बनाया जाता कि बेटा आप लोगों ने स्टडी करनी है तो आप लोगों ने बिजनेस करना है। हमें ये चीज सिखाती कि बेटा पढ़ लो, एमबीबीएस करना है तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियर बन जाओगे। तो हमें बेसिकली ये चीज सिखाई जाती है कि भाई हमने नौकरी करनी है। लेकिन जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आज, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि पैसों के फंडामेंटल्स कितने हैं, हम किन किन तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, और अमीर इतना अमीर क्यों है और गरीब इतना गरीब क्यों है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों के पास एक बुक शो हो रही होगी, रिच डैड पुअर डैड। सर रॉबर्ट के उसाकी ने ये बुक लिखी थी, 1997 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक में बेसिकली पैसों के ऑल फंडामेंटल्स क्लियर की गए हैं। इस बुक में बताया गया है कि भाई अमीर अमीर क्यों है और गरीब डे बाय डे गरीब क्यों होता जा रहा है। इस बुक में हर चीज क्लियर की जाती है। ये बुक सबसे फेमस बुक है, आप इसके बारे में जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको पैसों के ऑल फंडामेंटल्स क्लियर किए जाएंगे। 1997 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इसके चार उन्होंने जो हमारी ये बुक थी, ये जो बुक लॉन्च हुई थी, रिच डैड एंड पुअर डैड, इसमें 4 फॉर्मूलाज बताए गए हैं, हमारे ESPL मॉडल बताए गए हैं जिनके थ्रू लोग इनकम करते हैं। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ई को एम्प्लॉय कहते हैं, जो एस है वो सेल्फ एम्प्लॉय है, और बी से बिजनेस को कहते हैं, और आई इन्वेस्टर है। देखिए, एक एम्प्लॉय है, उसने किसी की नौकरी करनी है। देखिए, एक एम्प्लॉय है, वो टाइम देता है, कीमती टाइम देता है। एक जॉब है ना, अगर वो कहीं जॉब करता है, किसी के अंडर जॉब करता है, तो वो इस जॉब को अपना जो कीमती टाइम देता है, उसके बाद जो उसके पास स्किल्स होती हैं, वो अपनी स्किल सेल करता है बेसिकली। तो एक बिजनेस, एक जो ओनर है, ओनर की तो फिर ओनर ही होता है, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉय ही रहता है। सो बेसिकली जो हमारे पास सबसे मेन चीज है, ये एम्प्लॉय है। जैसे कि हर बंदे की सोच होती है कि भाई मैंने नौकरी करनी है और मैंने छोटी मोटी अमाउंट कमानी है। तो सबसे पहले तो ये चीज है। देखिए, एक पर्सन है ना, उसको अपने वर्किंग के हिसाब से ही इनकम मिलनी है। एक बंदा है ना, वो 12 घंटे काम करेगा तो उसको 12 घंटे की सैलरी मिल जाएगी। अगर वो 16 घंटे करता है तो उसको 16 घंटे की मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे हम अपना टाइम सेल करते हैं और अपनी स्किल सेल करते हैं। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो पर्सन है जिसका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है। जैसे कि एक बंदा है, उसने कोई शॉप बना ली है। अब जैसे शॉप बना लिया, लेकिन उसमें भी उसको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। बेसिकली अगर एक बंदा है ना, उसने शॉप बनाई अपनी, उसने अपनी शॉप बनाई, उसके बाद एक दिन वो शॉप पे नहीं जाता ना, उसको कहीं से इनकम नहीं आ सकती, बिकॉज वो अपनी गुलामी कर रहा है। एक तो होता है कि किसी की गुलामी करना, यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो अपनी गुलामी कर रहा होता है, लेकिन बेसिकली उसको फ्रीडम नहीं होती। उसको मनी फ्रीडम फिर भी होती है, लेकिन उसको टाइम फ्रीडम नहीं होती। तो सबसे मेन चीज ये है। अब गरीब गरीब इसी वजह से है, बिकॉज एक तो हमारा माइंडसेट बना होता है कि भैया हमने डिग्रियां लेनी है और हमने नौकरियां करनी है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, उसका माइंडसेट ही अलग होता है। अब जो बिजनेस ओनर होता है, वो एक सिस्टम बनाता है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसपे वो वर्क करता है। वो खुद तो वर्क करता ही करता है, लेकिन वो अपने साथ एक नेटवर्क जोड़ता है, वो अपने साथ एक टीम जनरेट करता है। वो जस्ट ये चीज नहीं कहता कि भाई मैं
खुद ही काम करता रहूँ। जैसे हमारे जो मतलब पाकिस्तानी लोग हैं उनका माइंडसेट होता है कि भाई मैंने अकेले वर्क करना है। देखिए अकेले वर्क करने से कभी भी कोई भी पर्सन इतना कामयाब नहीं हो सकता जितना एक टीम हो। टीम अगर आपके साथ एक टीम वर्क कर रही है ना तो आपको अच्छी इनकम आएगी। एक्टिव इनकम तो आती ही आती है लेकिन आपको पैसिव इनकम भी आएगी। देखिए बिजनेसमैन आगे क्यों होती हैं? बिकॉज वो अकेले वर्क नहीं कर रहे होते, उन्होंने अपने साथ लोग जोड़े होते हैं, उन्होंने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया होता है। तो उन्होंने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करके एक अच्छी इनकम वो करती है। अब देखिए बिजनेसमैन है ना, अगर बिजनेसमैन के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक बिजनेसमैन है ना, उसने कोई सिस्टम क्रिएट किया है, उसके बाद उसने वहां पे कुछ लोग अपने साथ जोड़ लिए हैं। तो एक टाइम आएगा कि वो अगर 1 घंटा भी वर्क नहीं करेगा ना, वर्किंग करेगा ही नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं से पैसिव इनकम आ सकती है। अब हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं मोस्टली हमारी जो कंपनीज है वहां पे भी अगर एक ओनर है ना वो नहीं भी आता लेकिन उसके अंडर इतने लोग वर्क कर रहे होते हैं कि उसको पैसिव इनकम जा रही होती है। एक तो ये हमारा मतलब तरीका है अर्निंग करने का, एक बिजनेसमैन के तौर पे हम अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो पर्सन है जिसके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और वो बड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके जो है पैसे से पैसा कमाते हैं। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए मेरे ख्याल से तो किसी के पास लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी या करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए जिस बंदे के पास लाखों या करोड़ों की इनकम है ना तो वो यहाँ पे ना बैठा होता, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल्स लेने ना आया होता। तो हम इन्वेस्टमेंट तो बड़ी इन्वेस्टमेंट तो हम कर नहीं सकते लेकिन हमें एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय तो नहीं रहना ना। अब बिजनेसमैन है, बिजनेस हम फिजिकली बिजनेस करें तो हमें लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है लेकिन हमारा जो मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपसे कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं मांगी जाती। आपसे नहीं कहा जाता कि भाई इतनी कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट करें तो आप यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने में एक ऐसा बिजनेस प्रेजेंट करने जा रही हूँ जो आप एक बहुत छोटी अमाउंट से स्टार्टअप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया डिफरेंस बताया गया है एक्टिव और पैसिव इनकम का। अब एक बिजनेस एक्टिव बंदा मतलब जैसे मैं हूँ एक एम्प्लॉय हूँ, फर्ज करें मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक जगह नहीं जाती ना मोस्टली जहाँ पे बंदा एम्प्लॉय है ना, अगर वो छुट्टी कर लेता है ना तो उसकी छुट्टी के भी पैसे कट हो सकती है। सेल्फ एम्प्लॉय बंदा है तो वो अपनी शॉप बंद कर देता है तो उसको कोई इनकम नहीं आती। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना उसने अपने साथ एक हार्ड वर्किंग टीम जनरेट की होती है। उसने जब अपने साथ एक टीम जनरेट की होती है ना तो वो टीम उसको बेनिफिट देती है। हमारी जो टीम होती है ना एक एक पर्सन भी हमारा लाइफ टाइम तक एसेट होता है, जस्ट एक दिन का एसेट नहीं होता। तो जो बिजनेसमैन होता है उसका माइंडसेट ही अलग होता है। सो इस वजह से वो पैसिव इनकम कमाता है। जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और वो वहां से एक पैसिव इनकम कमाता है बगैर वर्किंग के भी। उसके बाद जो एक्टिव इनकम वाला पर्सन होता है, जैसे एक बंदा मतलब जो इसका सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के बारे में बात करें, उसके पास पैसों की फ्रीडम होती है, फिर भी पैसों की फ्रीडम होगी थोड़ी बहुत। लेकिन जो एक बंदा बिजनेसमैन है ना उसके पास टाइम फ्रीडम भी होता है, उसके पास मनी फ्रीडम भी होता है। तो ये चीज होती है। देखिए एक बंदे का जो एक होता है ना फैमिली के टाइम, हर बंदा चाहता है कि भाई मैं अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छी चीज दूं, मैं अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम भी दूं, बिकॉज फैमिली आपसे टाइम भी मांगती है पैसे के साथ साथ। तो जब आपको ये लाइफ जीनी है ना जहाँ पे आपके पास मनी फ्रीडम भी हो, टाइम फ्रीडम भी हो, हर चीज हो, आपको बिजनेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये पैसिव इनकम के बेनिफिट होते हैं कि आप वर्किंग ना भी करें तो आपको आपकी टीम की वजह से एक अच्छी इनकम आती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, 95% पाकिस्तानी अवाम जो है वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है। लोग बिजनेस और इन्वेस्टर 5% लोग हैं। तो बताएं कि हमारी पाकिस्तानी अवाम कैसे तरक्की करेगी जब हमने किसी की नौकरियां करनी है या फिर हमने एक छोटी मोटी शॉप बना लेनी है। तो बताएं कि हम किस तरह तरक्की करेंगे। तो यही चीज है, बाहर के लोग क्यों कामयाब हैं? क्योंकि वो बिजनेस करते हैं, उनका माइंडसेट ही अलग होता है। वो एक बिजनेस सेटअप करती हैं, वहां पे वो अपने साथ लोगों को जमा करती हैं, अपने साथ एक अच्छी टीम बिल्ड करते हैं और वो वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो चलो है ही नहीं, कम है हमारे पास, लेकिन हम बिजनेस तो कर सकते हैं ना। जिस बिजनेस के लिए फर्स्टली बिजनेस का माइंडसेट भी होना चाहिए। अगर हम इसी चीज पे रहेंगे ना कि भाई मेरे पास कोई मुझे 30-40 हजार रुपया मिल जाए मेरे लिए काफी, या फिर मुझे जैसे हमारे पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि भाई हमें असाइनमेंट से 100 रुपया मिल जाए या 200 रुपया मिल जाए, तो इस तरह के लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें पहले अपना माइंडसेट बड़ा करना होगा। अगर हमें एक बड़ी इनकम करनी है, हमें मनी फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए और हमें टाइम फ्रीडम भी चाहिए, तो हमें बिजनेस की तरफ मूव करना होगा। देखिए अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो फर्स्टली आप सबको अपना माइंड चेंज करना होगा। यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हैं ना जो इस माइंड से आए कि भाई मैं यहाँ पे कोई 20 या 30 रुपया 30 हजार कमा लूंगा और यहाँ पे मैं इतने घंटे लगाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, गुलामी करूंगा किसी को, तो वो ना, ये चीज ना सोचें। बिकॉज हम यहाँ पे बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे कोई जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते कि भाई इतने घंटे हमारे साथ खपना है, ये करना है वो करना है।
तो काइंडली अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है तो फर्स्टली अपना माइंड चेंज करें। उसके बाद मैं बताती हूँ कि देखिए टीम बिल्ड करने का क्या बेनिफिट है। देखिए एक पर्सन है ना, उसकी वर्किंग कैपेसिटी अगर 8 घंटे है, एक बंदा है वो 8 घंटे काम करता है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 घंटे काम कर लेता है, 12 घंटे काम कर सकता है। लेकिन एक पर्सन है ना, बिजनेसमैन है, उसके साथ अगर 10 लोग भी जुड़े हैं ना एक बिजनेसमैन के साथ, तो वो देखें एक दिन में अगर वो लोग 10-10 घंटे भी काम करें ना, तो समझे वो एक दिन में 80 घंटे काम करता है। एक बंदा है जो 12 घंटे काम करता है और एक बिजनेसमैन है जो 80 घंटे काम करता है। तो आप देखें कि एक दिन में ही 24 घंटों में कितना डिफरेंस आ गया है। तो बिजनेसमैन आगे इसी वजह से जा रहे हैं। अब जो बंदा है 100 की टीम बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, तो बताएं वो एक दिन में 80-800 घंटे तक वर्किंग करता है अपनी टीम की बदौलत, तो बताएं कि वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा? जाहिर सी बात है जाएगा। एक अकेले बंदे की उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी मिलके वर्क करने की। वर्क करने से इंसान को अच्छी इनकम आती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, देखिए अब फेसबुक के ओनर हो गए, उसके बाद KFC के हो गए, उसके बाद जैस कैश सिम हो गई, ये सारी चीजें होती हैं। इनके ओनर्स को कभी किसी ने देखा है? नहीं, इनके ओनर्स को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया है। इन्होंने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया है। लोग KFC जाते हैं, किसी को नहीं पता कोई ओनर होते हैं वहां पे KFC में, नहीं होता। लोगों ने वहां पे उन्होंने अपने साथ लोग जोड़े हुए हैं और वो लाखों और करोड़ों में इनकम करते हैं बिकॉज उन्होंने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया है। इन सब ने ये सब इसी वजह से कामयाब है बिकॉज वो नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं भागे। उन्होंने अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया, अपने साथ उन्होंने लोग जोड़े, उनको मनी फ्रीडम तो है ही, लेकिन उनको टाइम फ्रीडम भी है। उसके बाद अगर बात करें कि आज की सेंचुरी का जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग है, सबसे ज्यादा जो अमेजिंग बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर एक पर्सन को कामयाब होना है ना किसी फील्ड में, तो सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग है। देखिए यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के मैं बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे कोई हम लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते। अब बिजनेस है ना, फिजिकली बिजनेस है, वो आपसे लाखों की इन्वेस्टमेंट मांगता है, आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप एक छोटे सी अमाउंट से स्टार्टअप लेके नेटवर्क मार्केटिंग करके यानी कि टीम बना अच्छी इनकम कर सकते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे हम डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं। हम अपने जो लेवल्स होते हैं, हम लेवल एक्टिवेट करते हैं ना, हम उनको सेल करते हैं कि जैसे जैसे हम सेल करते हैं हमारी इनकम बढ़ती है। देखिए जब हम टीम बनाते हैं, वो टीम जब अपने जो लेवल है आगे सेल करती है, हमें उससे भी इनकम आती है। तो यहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सी छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वर्किंग फ्रीडम भी होगा, उसके बाद हमें फाइनेंशियली फ्रीडम भी होगा। यहाँ पे आपसे नहीं कहा जाता कि भाई इतने घंटे काम करें या फिर आपने इस टाइम काम करना है, कुछ ऐसा नहीं आपसे कहा जाता। उसके बाद जो ये सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में, आपको मैं छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसा सिस्टम है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें किसी भी एडमन और ये थर्ड पार्टी का लिंक ही नहीं होता, किसी का कंट्रोल नहीं होता। जो ज्वाइनर होते हैं ना, वही इस अपनी कम्युनिटी के अपने मालिक होते हैं, खुद अपने मालिक होते हैं। यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी वर्क कर रही है ना, वो किसी के अंडर वर्क नहीं कर रही, वो अपने मालिक खुद हैं। कोई भी पर्सन उनको ये नहीं कह सकता कि भैया आप वर्किंग क्यों नहीं कर रहे, आप ये क्यों कर रहे हैं, ये वो। तो इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का लिंक नहीं है, तो इस वजह से भी ये सिस्टम रिलायबल है। उसके बाद ये सिस्टम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रजिस्टर्ड है। देखिए ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे एक दफा कोई चीज रजिस्टर्ड हो जाए तो वो चीज कभी भी बंद नहीं हो सकती। उसको इवन के कोई ओनर है ना, वो भी इसको बंद नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे कंपनी के जो ओनर है सर लाडो है, जिन्होंने इसको डिजाइन किया था, अगर वो भी चाहते हैं ना कि भाई वो इस सिस्टम को बंद कर दें, तो वो इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। देखिए अगर उसको इस सिस्टम को बंद करना है ना, देखिए मेटाफोर्स पे जितनी कम्युनिटी वर्क कर रही है, पहले वो उनसे इजाजत लेंगे। अगर कंप्लीट जितने 2 मिलियन से अब की कम्युनिटी यहाँ पे वर्क कर रही है, अगर वो कहेंगे कि हाँ पे इस सिस्टम को बंद करना है, तो देन ये सिस्टम बंद होगा, अदरवाइज ये सिस्टम कभी भी बंद नहीं हो सकता। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं कि हम मेटाफोर्स में किस किस तरह इनकम कर सकते हैं। मेटाफोर्स का जो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो टेक्टाइल गेम एआई का है। देखिए यहाँ पे हमारे टेक्टाइल के 12 लेवल हैं टोटल। ये 12 लेवल हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारे लेवल्स होते हैं, ये हमें कोई बार बार ओपन नहीं करने पड़ते। हम अपनी पूरी लाइफ में जस्ट एक बार अपना लेवल एक्टिवेट करते हैं और हम सारी जिंदगी उस एक लेवल के थ्रू एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया टेक्टाइल के टोटल 12 लेवल हैं। जो लेवल 8 लेवल है S6 के। S6 उसको कहते हैं जो 6 लोगों से साइकिल जो कंप्लीट होता है,
और 4 लेवल S3 के हैं जो कि जस्ट 3 लोगों से कंप्लीट हो जाता है साइकिल। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए लेवल 2 हमारा जो है वो S6 का है लेवल 2। देखिए ये सिर्फ $15 से स्टार्टअप होता है। $15 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। देखिए पाकिस्तानी करेंसी में 40-45 से कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन मेटाफोर्स इस चीज की अपॉर्चुनिटी देता है कि जो लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते वो हमारे साथ आए, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े और यहाँ पे एक अच्छी इनकम करें। देखिए अब हम बात करते हैं भाई लेवल 2 से हमें इनकम किस तरह आएगी। देखिए जब हम लेवल 2 ज्वाइन करते हैं, हम अपना लेवल एक्टिवेट करवाते हैं मेटाफोर्स कम्युनिटी में। उसके बाद जो हमारे लेवल 1 हम फर्स्ट पर्सन ज्वाइन करवाते हैं और सेकंड पर्सन ज्वाइन करवाते हैं, उसकी जो अर्निंग होती है वो टीम को चली जाती है या फिर अपलाइनर को जाती है। उसके बाद जब हम थर्ड पर्सन लगाते हैं हमें पूरे $15 रिसीव हो जाते हैं। जो हमने $15 लगाए वो वापस आ गए, जस्ट थर्ड ज्वाइनिंग पे ही वापस आ गए, आपको मिल गए पूरे। उसके बाद आप एक और पर्सन लगाते हैं, 4 पर्सन लगाते हैं, देन फिर आपके पास $15 आ जाते हैं। उसके बाद आप 5 पर्सन लगाते हैं, देन फिर आपको 100% मिलता है अपनी वर्किंग का, देन फिर आपको अगेन $15 रिसीव हो जाते हैं। यानी कि आपको $15 लगाने पे जस्ट अपने साथ 6 पर्सन ज्वाइन करवाने से आपको तकरीबन $45 का बेनिफिट होता है। तो आप मुझे बताएं ये क्या चीज आपके लिए नुकसानदेह है? आपने जस्ट ये लेवल एक दफा ओपन करना है और जब भी आप इस लेवल को सेल करेंगे किसी भी पर्सन को तो आपको $45 की इनकम होनी ही होनी है। उसके बाद जब हम 6 पर्सन लगाते हैं उससे हमारा जो साइकिल है ना वो कंप्लीट हो जाता है और जो इसकी अर्निंग होती है वो हमारे अपलाइन को जाती है, यानी कि हमारे उस्ताद साहब को जाती है जिसने हमें इस सिस्टम में ऐड करवाया है, ज्वाइन करवाया है। और हमारा जो साइकिल होता है ना वो रिन्यू हो जाता है, यानी कि हमारा जो साइकिल होता है वो फिर से उसी तरह वर्किंग करने लग जाता है और हम जिस तरह अपने लेवल को जितनी दफा सेल करेंगे उतनी दफा हम इनकम करना शुरू हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास टेक्टाइल का जो लेवल 3 है, टेक्टाइल गेम है, ये देखिए टेक्टाइल का जो लेवल 3 है ये जस्ट $35 से स्टार्टअप होता है, जस्ट $35 से। देखिए पाकिस्तानी करेंसी में 10,500 से कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। आप लोग खुद सोचें, फिजिकली अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहें तो क्या आप $35 से स्टार्टअप कर सकते हैं? नहीं, आप कभी भी $35 से कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेटाफोर्स यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भैया $35 से स्टार्टअप कर लें। देखिए इस पे हमें वर्किंग कैसे मिलती है, अर्निंग कैसे मिलती है, ये भी मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हम फर्स्ट पर्सन लगाते हैं, यहाँ पे हमें $20 उसी टाइम रिसीव हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे विद इन सेकंड हमें हमारी मिलती है, कोई हमें 24 घंटे या 1 घंटा या 48 घंटे वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही हमने अपना लेवल सेल किया किसी को, हमें उसी टाइम इनकम आ जाती है हमारे टोकन पॉकेट के वॉलेट में। फर्स्ट पर्सन लगाया $20 रिसीव हुए, उसके बाद हमने फिर एक पर्सन लगाया फिर $20 रिसीव हुए। उसके बाद जब हम 3 पर्सन लगाते हैं तो हमारा फिर से साइकिल कंप्लीट होता है, सर्कल कंप्लीट होता है और जो हमारी अर्निंग होती है ये वाली हमारे जो उस्ताद साहब हैं उनको चली जाती है। देखिए बेसिकली हम अगर इस लेवल पे लेवल 6 की बात करें, टेक्टाइल का जो S3 लेवल है इस पे अगर हम 6 पर्सन भी ऐड कर लेते हैं ना तो हमें तकरीबन $125 की इनकम होती है। पाकिस्तानी करेंसी में 40,000 तक की इनकम होती है। देखिए आप लोग खुद सोचें कि आप लोगों पे इतना बिलीव नहीं है कि आप लोग चलो ज्यादा नहीं एक मंथ में क्या आप 6 पर्सन को ज्वाइन नहीं करवा सकते अपने साथ? क्या आपको खुद पे इतना बिलीव नहीं है? आप लोग खुद सोचे ना। देखिए जब भी हमने कोई काम करना है ना तो हमें वहां पे मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ये चीज आप सोचें कि भाई मैं अगर $35 से स्टार्ट करूं तो क्या ये चीज मेरे लिए कोई गलत चीज है? इसी सर्कल को मैंने लाइफ टाइम तक वर्क करना है इस पे। ये कोई सर्कल आपको बार बार आपको नहीं बोला जाएगा कि ये आप बार बार ओपन करें, कि जस्ट आपने अपनी लाइफ में जस्ट एक बार ही ओपन करना है और आपने इससे अनलिमिटेड पैसा कमाना है लाइफ टाइम तक। तो यहाँ पे आप $35 से भी स्टार्ट करके एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, डॉलर्स की मार्केटिंग करके अपने साथ एक अच्छा नेटवर्क बना के। देखिए उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, हम यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग करते हैं। देखिए अब हम करते हैं कि जनाब हमने लेवल 2 पे ज्वाइनिंग करवाई, टोटल जो ज्वाइनिंग बनती है लेवल 1 को मिला के $15 हो गई। हमने $15 पे जस्ट 6 ज्वाइनिंग करवाई, 6 ज्वाइनिंग करवा के हमें $45 का बेनिफिट हुआ। उसके बाद अगर हम कोई और पर्सन ना भी ज्वाइन करवाएं, वही जो पर्सन है वो अपना लेवल अपग्रेड करें, लेवल 3 अपग्रेड करें तो आपको फिर से इनकम आएगी उस पर्सन की तरफ से। उसके बाद वही 6 पर्सन अगर फिर अपना लेवल अपग्रेड करते हैं तो आपको उसकी तरफ से $120 का बेनिफिट हो जाता है। वही 6 पर्सन अगर अपना लेवल फिर अपग्रेड करते हैं तो आपको फिर उसकी तरफ से $240 तक का बेनिफिट हो जाता है। यानी कि आप अगर एक अच्छी टीम वर्क करती हैं, जस्ट 6 पर्सन भी आप वर्किंग करने वाले
अपने लिए मिसाल दवा लेते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम तक का बेनिफिट देंगे। सो आप लोग ये चीज़ सोचिए कि क्या हम जस्ट 6 पर्सन्स की टीम नहीं बना सकते? क्या ये चीज़ आपके लिए मुश्किल है? देखिए, स्टार्ट में हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। लाइफ में कुछ भी नामुमकिन